घंटा कितना मिनिमम गोल तो अब तो आती 1-2 घंटा मिनिमम था। वो टाइम है। मेरा स्टैंडर्ड टाइम क्या है? 2 आवर्स। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ वो प्रिपेयर कर रहा हूँ, प्रिपेयर यस देर और दुरुस्त। वो आते हैं 4 घंटे का 1 घंटे में कर लेते हैं। वो भी है। और टैलेंट मिला कॉफी कुछ खाओ। सर आपने एक बार कहा जो लेट आते हैं वो कमाल करते हैं, ग्रेट होते हैं। मैंने कब कहा था? आप सब कहा था उस टाइम पे, वो टाइम पे पता नहीं। We are very very grateful for all the love that we've got over so many years. Not to be here today in itself is such a interesting feeling. Right? मुझे अभी यहाँ इस चेयर पे बैठ के याद आ रहा है, पहली मीटिंग जो सिद्धार्थ सर के साथ हुई थी, मैं इसी चेयर पे बैठा था, तो उस साइड फेस करा था, वहाँ सिद्धार्थ सर थे। याद है आपको? पूरे तीनों फ्लोर्स पे सब मुझे बोल रहे थे आपने तो फैट गेन कर लिया, तो फैट गेन कर लिया। वो वाला एक वो दिन है और एक आज का दिन है। बहुत लंबी जर्नी रही है एंड लाइफ चेंज हो गई है पूरे शो से। बिल्कुल एज एन इंसान भी हम लोग इतना बदल गए हैं। यस, जहाँ से शुरुआत की थी, इसका अंडर एज कॉन्ट्रैक्ट। What, you were 16 then? 16, 17. It's a long time. सब बड़े हो गए। और जर्नी इट्स बीन। कितने लोग टेस्ट किए थे हम लोगों ने? बहुत किया सर, 20-25 के आसपास किए। तो लगता है उससे भी ज़्यादा। हम बहुत ये मैं जब भी आता हूँ इधर सबसे पहले कॉफ़ी पीता हूँ कि ये जुड़ा है सब चीज़ों से। हम लोग टेस्ट करते थे, कभी रात के 2-3 बज जाते थे, वर्कशॉप्स में हमें टाइम लगता था, रीडिंग में कभी टाइम लगता था, सुबह उठ के हम आते थे। तो हमेशा वो नीचे जो अंदर आती राइट साइड में कॉफ़ी का कॉर्नर है, वहाँ पे जाकर मैं बटन दबा के कॉफ़ी पीता रहता था। तो मैं अभी भी गया वहाँ पे कॉफ़ी बनाने वाला नहीं है, झूठ करके। तो वो जुड़ी हुई है चीज़ें, यहाँ का बेसमेंट, ये वो एकदम कंफर्टेबल फील होता है। कितने हमने वर्कशॉप्स किए वहाँ पे, बहुत सारे। हारमोनियम पे हम आवाज़ का रियाज किया करते थे वहाँ नीचे। कैसे ग्रो होना चाहिए, यस, ग्रो कैसा होना चाहिए, कैसे हमें सोचना चाहिए कैरेक्टर को पकड़ने के लिए। वहाँ से वो जर्नी शुरू, कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं मुझे हमेशा से लग रहा था ना कि राधा कृष्ण का लुक किस तरीके से करें, बिकॉज हमेशा मतलब कृष्ण के साथ में हमेशा ये जुड़ा हुआ है ना कि मुकुट पहनेंगे। तो मेरा बहुत मन था कि हम लोग उसको एक रोमांस की कहानी कह रहे हैं, तो उसको हम कैसे नए तरीके से कह पाए। तो इसलिए तुम लोगों को बहुत तंग किया मैंने, अलग अलग लुक। नहीं सर, अब हमने कब कहा तंग किया? हमें तो मज़ा आया। हम तो 2 साल वेट भी किए कि और तंग करो आप, और अच्छे से तंग करो, 12 घंटे की शिफ्ट लगा के तंग करो। तो अभी भी मुझे याद है कि मेरे को बोली थी एकदम पूरी मीटिंग में, 1 घंटे की मीटिंग में से 2-4 लाइन नहीं बोली थी। वो बोली थी कि मेरा बहुत मन है राधा करने का। बताओ कैसा तुम्हारा मन था राधा करने? पता नहीं, मैं स्टार्ट के बाद में आज आई जैसी एंटर में मुझे वो सब ऐसे दिख रहा था पहला दिन, कैसे हम और मैं कैसे पहले दिन बैठी थी, ऑडिशन देख रही थी, कैसे दे रहे हैं, सबको ऑब्जर्व कर रही थी। कुछ नॉलेज नहीं था, कुछ इतना आता नहीं था कैसे करना, बहुत कॉन्शियस थी। मतलब मुश्किल से 2-4 शब्द नहीं करते थे मुझे, बट फिर सबको नीचे जाके जितने भी जो भी एक्टर्स आए थे सबको देखना कैसे कर रहे हैं, मैं कैसे करूँगी, मैं कहाँ बैठूँ, क्या आ गई। मतलब वो दिन याद आते हैं, मतलब मुझे भी बिलीव नहीं होता है इतने टाइम बाद की। मुझे भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से बिलीव नहीं हुई। हाँ, स्टार्टिंग में याद है क्या वो सेट पे खड़े होकर सो जाती थी? हाँ, खड़े खड़े आंखें बंद है। क्यों आंखें बंद है? बोले मैं आजकल खड़े खड़े सोती हूँ, घोड़े खड़े खड़े सोती हूँ। तो खड़े खड़े सोने का जो प्रैक्टिस तुमने शो पे स्टार्ट किया, नहीं खड़े खड़े सोने का जो प्रैक्टिस था वो कैसे? सर मुझे खुद नहीं पता है, नींद नहीं होती थी। मैं आज तक बहुत ट्राई किया खड़े सोने का, पर मैं गिर जाता हूँ। खड़े खड़े सो कैसे सकते हैं? सर वो सोच के थोड़ी ना। आई स्टिल रिमेम्बर शूट चल रहा, फाइट चल रहा था, शॉट
आदत नहीं थी उस चीज़ की, तो फिर मैं वाइट चले और मैं ऐसे लिटरली सो गई और मेरे को सर को गाड़ी में तो ठीक है चक्कर मिली कि नहीं पता चल वो सच्ची में सो गई थी, बैलेंस भी बना हुआ है बताओ। प्लीज नहीं पर क्या किया पता है, सर को बोली सर मैं अभी वॉशरूम जाके आई, अच्छा शॉट रेडी है, तो सर ने बोला कि ठीक है अर्जेंट है, तो हाँ हाँ मुझे अभी वॉशरूम जाना है, वॉशरूम गई, you can't anticipate how much time someone wants to washroom, right? So What is God for you? yeah, so nobody disturbed for a while. तो उसके बाद हमें लगा कि बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं, देखा तो जाके सो गई थी ये। नहीं मेरे लिए ना वो 10 मिनट की नींद भी ना 40 मिनट के बराबर होती थी उस टाइम से, नैप तो फिर फ्रेश हो जाती थी, ऐसे छोटे छोटे नैप चलते रहते थे, तो मुझे वॉशरूम के बहाने जबकि पता है कि अभी सेटअप होना है, सेटिंग और एक बार मैं तो शूट कर रहा था और सडनली कुछ और शॉट के पीछे किसी ने आके मेरे को बोला कि राधा रो रही, मैं तुम्हारे पास गया था कि तुम रो क्यों रही, तो तुमने मुझे बोला मुझे नहीं मालूम मैं कैसे कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, क्या मैं अच्छा कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। बहुत प्रेशर हुई थी शुरुआत में कि ये राधा कहानी में निभा पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, कैसे कर पाऊँगी। तो आज 4.5 साल बाद सब लोग तुम्हें पूरे वर्ल्ड में इतना प्यार देते हैं। मेरे लिए बहुत अनबिलीवेबल है कि वो वहाँ से देखती हूँ और आज मैं देखूँ इतना प्यार होते हुए, इतना ऑडियंस, मतलब जो भी इतने एफर्ट्स डाल डाल के कहाँ से लोग मिलने आते हैं, बहुत बड़ी बात है। So we start now. वो भी स्टार्ट ना Yeah. So आपने काफ़ी सारे फैंस आ गए हैं, सो आई विल स्टार्ट कि कैसे राधा कृष्ण की जर्नी शुरू हुई थी, कहाँ से शुरू हुई थी और वहाँ से शुरू करके हम आज राधा कृष्ण ख़त्म कर रहे हैं। इट इज़ द लॉन्गेस्ट रनिंग शो इन द डिज्नी हिस्ट्री एज वेल, स्वास्तिक हिस्ट्री एज वेल, और लॉन्गेस्ट रनिंग शो है। तो हाउ वॉज द जर्नी कि कैसे स्टार्ट किया और आज हम कैसे ख़त्म कर रहे हैं, कैसा सफ़र रहा राधा कृष्ण का? अच्छा, किसी को मालूम नहीं होता है सफ़र की शुरुआत में ये सफ़र ख़त्म कहाँ हो, तो ऐसे ही कुछ जर्नी रही है हम सब की। हम लोग आई थिंक 2016 में भी मैं सोच रहा था कुछ दिनों से इसके बारे में, तो मुझे याद है 2016 में हमने एक्चुअली स्टार्ट किया था कि हम ये कहानी कहने की कोशिश करेंगे, कैसे कहें। मैं सोचता था कि इसको बचपन से हमने कैलेंडर आर्ट में इमेज देखी राधा कृष्ण के रोमांस की, मंदिरों में मैंने मूर्तियाँ देखी, यहाँ लोग पूछते हैं, तो समझ में नहीं आता था कि ये कहानी का भाव क्या है, व्हाट आर दे ट्राइंग टू से थ्रू द स्टोरी। क्योंकि कहानियाँ तो हम सुनते हैं, हमें लोग कहानियाँ बताते हैं, तो मुझे लगा कि अगर आज की ऑडियंसेस के लिए अगर हम इस रोमांस को के भाव करेक्ट तरीके से प्रेजेंट कर पाएँ, अगर वो जो कैलेंडर आर्ट की दुनिया सबने देखी उसको अगर मैं इस तरीके से बना पाऊँ, तो वो जर्नी उस समय शुरू हुई। सबसे पहले कहीं ना कहीं जाके सुमेध, तो मैं सोचा कि यही हमारे कृष्ण है, फिर राधा, फिर ये मुझे धोखा देके भाग गई। आज भी सुना रहे हो। ये वो जर्नी पूछा उसने। नहीं तो उसके बाद कि काम रुक गया था, बिकॉज क्रिएटिव डिफरेंसेस हो गए थे मेरे किसी के साथ हमेशा की तरह, तो काम करते करते रुक गए। तुम्हारी गलती नहीं मेरी है, तो हम तो काम रुक गया था, सबको वेट कर रहे थे। फिर करते 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 फाइनली 2018 में ये कहानी सबके सामने आई। स्पेशली स्टार भारत को थैंक यू, बिकॉज उन्होंने बुलाकर बोला कि वो कहानी क्या हुई, ये हम लोग कर सकते हैं क्या। तो मैंने बोला हाँ, पर वो हमको इस तरीके से करनी पड़ेगी। तो कंप्लीट फेथ फॉर गौरव बैनर्जी, he's always trusted me, or a great relationship I've had with him over the years. The whole team at Star Bharat, from Nandini to Hiten, the superstar on the Star Bharat front. I think a lot of people got together from the channel front, believed in it. अगर believe नहीं हो तो काम खेल नहीं सकते आप। तो वो जर्नी मेरी स्टार्ट वैसे हुई थी, आपकी कैसे हुई? सर मेरी जर्नी उस जगह स्टार्ट हुई जहाँ पे मैंने सोचा ही नहीं कि कोई ऐसा सोच सकता है कि मुझे कृष्ण के रूप में देखा भी जा सकता है। तो मुझे याद है, मैं सर आपको पता ही है कि आप कितने बड़े आदमी हो, है ना, पता ही ये स्वास्तिक क्या इतना बड़ा साम्राज्य है कि नहीं। तो मुझे किसी ने बताया था, मैं नया नया ही था इंडस्ट्री में, मुझे किसी ने बोला कि स्वास्तिक में, मैंने कहा कि हाँ अच्छा है, पर ऐसे थोड़ी जाके काम करूँगा, तो कुछ अपॉर्चुनिटी मिले। और मुझे कॉल आया आयन के, क्योंकि मैं पहले नेगेटिव कैरेक्टर्स कर चुका था, मैं चाहता था कि मैं कुछ अलग करूँ, तो मुझे आयन के लिए बुलाया गया। पहली बार मैंने मना किया, दूसरी बार वापस उनका कॉल आया
तो मुझे किसने बोला कि एक काम कर, जाके परफॉर्म तो कर, अपना दिखा दो कि तुम कर क्या सकते हैं। साहिल ने बोला हमारे कास्टिंग डायरेक्टर इज अ वेरी वेरी ब्राइट पर्सन। साहिल ने यस यस, उन्होंने आके वर्कशॉप्स भी लिए हमारे, और मैंने आयन के लिए ऑडिशन दिया। आज तक मुझे समझ नहीं आता कि कैसे नेगेटिव कैरेक्टर का ऑडिशन देख के सर ने मुझे कृष्ण के लिए फाइनल किया। मुझे अभी भी याद है, इशिता का मुझे फ़ोन आया, तो हेलो सुमित, बोलिए, क्योंकि आपको कृष्ण के मॉकशूट के लिए आना है। एक सेकंड, मुझे आना है, मुझे तो सब नेगेटिव के लिए बुला था कि सच में मैं, मुझे लगा नहीं कि ज़्यादा सीरियसली ले पा रहा हूँ मैं इस कॉल को, चाहता हूँ लेना बट ले नहीं पा रहा था। तो मैंने कहा कि नहीं आप ही, मैंने कहा कि मैं कृष्ण के लिए, अपने आयन के लिए ऑडिशन लिया, मॉकशूट के लिए कृष्ण के लिए। अरे हाँ, सिद्धार्थ सर को लगता है कि आप कृष्ण प्ले कर सकते हो। मुझे वाह, ये तो पहली बार है, मैं तो सोचा भी नहीं, मैंने उसके ऑडिशन दिया भी नहीं और सबको लगा कि मैं दे सकता हूँ। उसके बाद जो जर्नी शुरू हुई है कि पहले तो आपको खुद को, जैसे आपने कहा, बिलीफ रखना बहुत ज़रूरी है अपने आप में, और आपने टाइम टाइम पे मुझ में इतना बिलीव दिखाया है, मुझे नहीं पता ऐसा क्या है मुझ में। थैंक यू। मैं वो चीज़ अपने ऊपर लगा लेता हूँ कि मुझ में बिकॉज आई हैव दैट अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू, इवन फॉर यस्टरडे आई वाज टेलिंग यू द सेम थिंग। तो जब आप कहते हो ना कि तू कर सकता है, तो मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ। और अगर मैं खुद को डाउट करता हूँ तो मैं खुद को समझाता हूँ कि जब सिद्धार्थ सर तुम में बिलीव कर रहे हैं तो तुम खुद को बिलीव करो, वो छोड़ो मत। उसके बाद मुझे याद है हम वृंदावन में थे,